फैसिलिटीज म्यूटेशन यानी बच्चा परमानेंट म्यूट हो गया, अब उसको कुछ नहीं कर सकते, परमानेंट म्यूट हो गया आपका बच्चा। थायराइड और थायराइड ग्लैंड आपकी कैल्शियम रेगुलेट करते हैं। पैराथायराइड क्या करेगी, ब्लड में अगर कम है तो बढ़ा देगी, लेकिन अगर थायराइड ग्लैंड है यानी थायरोकेल्सिटोनिन जो है, तो कैसे हैं आप सब। ये है पार्ट 18। इसमें अपन थायराइड ग्लैंड को डिटेल स्टडी करेंगे। नीट में इसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ठीक है। और मेजरली अपन इसके स्ट्रक्चर, फंक्शन, हार्मोन कौन कौन से रिलीज होते हैं, डिसऑर्डर और इसकी पोजीशन को स्टडी करेंगे। पहले पोजीशन देखते हैं कि हाँ जो आपकी थायराइड ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट होती है। जो आपकी थायराइड ग्लैंड है, मान लीजिए ट्रेकिया है, ट्रेकिया के आइदर साइड प्रेजेंट होती है। आइदर साइड मतलब दोनों साइड, इसके दो लोब्स होते हैं। ट्रेकिया के आइदर साइड प्रेजेंट होती है और टू लोब्स होती है। आइदर साइड ऑफ ट्रेकिया एंड टू लोब, ये आपस में कैसे कनेक्ट होती है। मान लीजिए ट्रेकिया है, ये कनेक्टेड है, तो ये किस चीज से कनेक्टेड होती है, ये कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट होती है जिसको इस्थमस बोलते हैं। मैंने लिख रखा है बोथ लोब्स इंटरकनेक्टेड विद थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू नोन एज इस्थमस। एनसीईआरटी में लाइन करके अब अपन देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर में एनसीईआरटी में दे रखा है कि इसमें स्ट्रोमल टिश्यूज, पैराफॉलिकुलर सेल्स और आपके फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं पैराफॉलिकुलर का मतलब होता है फॉलिकल्स के बाहर, पैरा का ही मतलब होता है कि फॉलिकल्स के बाहर, ठीक है। और जो फॉलिकल्स है वो आपके जो थायरोग्लोबुलिन हार्मोन है वो स्टोर करते हैं। थायरोग्लोबुलिन हार्मोन को स्टोर कौन करता है, आपके करते हैं थायरोग्लोबुलिन को फॉलिकल्स स्टोर करते हैं, ठीक है। तो आपके जो पैराफॉलिकुलर सेल्स है यानी फॉलिकल्स के बाहर जो सेल्स प्रेजेंट है उसको पैराफॉलिकुलर सेल्स बोलो, वो आपकी क्या रिलीज करेगी, वो रिलीज करेगी थायरोकैल्सिटोनिन। क्या रिलीज करेगी, थायरोकैल्सिटोनिन। तो कुल मिला के आपके दो हार्मोन्स मेजरली रिलीज होते हैं थायराइड ग्लैंड से। तो थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन कौन कौन से हुए, एक हुआ थायरोग्लोबुलिन, एक हुआ थायरोकैल्सिटोनिन। इनके फंक्शन क्या क्या है, तो पहले अपन थायरोग्लोबुलिन है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो थायरोग्लोबुलिन है वो स्टोर फॉर्म है। स्टोर फॉर्म किसकी है, T3T4 थायरोक्सिन हार्मोन की स्टोर फॉर्म को थायरोग्लोबुलिन बोला। T3T4 थायरोक्सिन हार्मोन है जो आपको इसकी स्टोर फॉर्म को अपन ने थायरोग्लोबुलिन बोला, ठीक है। ये अब थायरोक्सिन क्या है, थायरोक्सिन आयोडीनेटेड फॉर्म है, किसकी, आयोडीनेटेड फॉर्म ऑफ टायरोसिन अमीनो एसिड। एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए, मेजरली ये जनरली मॉड्यूल्स के पेपर में आता है लेकिन ये पूछ लिया जाता है। ये तो दे रखा है कि आयोडीनेटेड फॉर्म है अमीनो एसिड टायरोक्सिन की, ठीक है। टायरोसिन की अमीनो एसिड फॉर्म है थायरोक्सिन। अब देखते हैं अपने जो थायरोकैल्सिटोनिन है ये मेजर हार्मोन है। कौन सा, मेजर हार्मोन। मेजर हार्मोन का मतलब इसके मेन फंक्शन है, ये कैल्शियम को रेगुलेशन में काम आता है। कैसे काम आता है कि मान लीजिए आपके ब्लड में कैल्शियम की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आपके ब्लड में कैल्शियम की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उसको कम करेगा, ब्लड से कम करने का काम कौन करेगा, आपका थायरोकैल्सिटोनिन। इसीलिए इसको हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन भी बोला जाता है। क्या नाम है, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। ब्लड कैल्शियम लेवल को घटाएगा, ब्लड में कैल्शियम लेवल को घटाएगा। जब ब्लड में एक्सेस हो जाएगा तो कैल्शियम कैसे घटाएगा, मान लीजिए आपकी बोन है, बोन पे एब्जॉर्ब करेगा कैल्शियम को। अब्जॉर्ब मतलब तो सोख लेना, खुद के अंदर सोख लेना। जैसे आपका जो रबड़ वगैरह है, रबड़ हो गया या आपके वो स्पंज हो गया, उसको पानी में डालते हैं और रखते हैं भिगो के, तो वो वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन आप मान लीजिए चौक है, ठीक है, चौक को आपने इंक में डुबाया और हाथों हाथ निकाल लिया, तो उसकी सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा, उसको एब्जॉर्ब बोलेंगे यानी सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा। तो जो आपका कैल्शियम है वो इसी प्रकार से बोन की मैट्रिक्स की सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है। दूसरा क्या तरीका है कि किडनी के थ्रू आपका जो एक्सेस कैल्शियम है वो एलिमिनेट कर दिया जाए। क्या तरीका, एलिमिनेट एक्सेस और एक्स्ट्रा कैल्शियम थ्रू किडनी अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम प्लस टू इन बोन मैट्रिक्स। अब देखते हैं इसके डिसऑर्डर्स, ठीक है। इसमें मेजरली दो डिसऑर्डर रहते हैं, एक हाइपो और एक हाइपर। हर किसी में आता है। हाइपो मतलब कम हो जाना, हाइपर मतलब एक्सेस हो जाना किसी रीजन से। तो दोनों ही केसेस में आपकी बॉडी है वो अफेक्ट होगी, थायराइड ग्लैंड अफेक्ट होगी, ठीक है। हाइपर तो कब हो जाएगी, मान लीजिए आपके थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो गया। अब कैंसर होगा तो आपके थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स बनेंगे, नोड्यूल्स बनेंगे तो एक्सेस ऑफ हार्मोन रिलीज होगा। अब एक्सेस ऑफ हार्मोन रिलीज होगा, उसमें ही एनसीईआरटी में आपके डिजीज दे रखी है हाइपरथायरॉयडिज्म में, कि वो दे रखी है आपके एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर या जिसको ग्रेव डिजीज भी बोलते हैं। इसमें प्रोट्रूजन ऑफ आईज हो जाता है, आईज बड़ी हो जाती है, आपका वेट लॉस होने लगता है। ये एनसीईआरटी में लाइंस दे रखी है, इसको बोलेंगे आपने एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर और ग्रेव डिजीज। आंखें कैसी बड़ी बड़ी सी होकर बाहर आने लगती है, ठीक है, प्रोट्रूजन ऑफ आईज। अब देखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें दो केसेस है, जो आपके मान लीजिए खाने में नमक की कमी हो रही है, पर बोलते हैं ना खाने में आयोडीन लो, नमक में आयोडीन लो। तो जो आपके हाइपोथायरॉयडिज्म है वो इसी वजह से होता है कि आपके मान लीजिए आयोडीन की कमी होगी, तो आयोडीन की कमी होगी यानी हार्मोन्स कम हुआ है। आयोडीन की कमी कुल मिला के कहने का मतलब क्या है मेरा, आयोडीनेटेड फॉर्म ऑफ टायरोसिन अमीनो एसिड
मतलब अगर ये नहीं होगा ना तो आपके सिंपल गोइटर हो जाएगा। गोइटर नहीं देखा आपने किसी के कि थायराइड ग्लैंड का एक्सेस में ग्रो हो गया इतना बड़ा, आपने बहुत जगह देखा होगा, ठीक है। तो सिंपल गोइटर। दूसरा केस देखते हैं एडल्ट वुमेन में। एडल्ट वुमेन में अगर ये हुआ, ठीक है, तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। जो उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो वीक में मंथली चलती है, वो मंथली साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इस पर मैंने स्टार्ट कर रहा है, क्वेश्चन आता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो आपके अगर इसमें हाइपोथायराइडिज्म होता है तो क्या क्या इफेक्ट आते हैं। कुल मिला के आपका बच्चा गया, क्या गया, बच्चा गया कैसे कि डिफेक्टिव फीटस डिफेक्ट हो जाएगा, यानी क्रिटिनिज्म हो जाएगा। क्रिटिनिज्म का कहना मतलब इंस्टेंट ग्रोथ में रुकावट आ जाएगी, बेबी का डेवलपमेंट कम हो जाएगा। कुल मिला के फीटस यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में बेबी का डेवलपमेंट कम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं क्रिटिनिज्म, कॉज क्रिटिनिज्म, स्टंट ग्रोथ। इसमें क्या होगा, मेंटली रिटार्डेशन, मेंटली बच्चा रिटार्ड हो जाएगा, उसकी आईक्यू लो हो जाएगी। आईक्यू लो होने के साथ अबनॉर्मल स्किन भी खराब हो जाएगी अबनॉर्मल वे में, ठीक है। फोर्थ क्या है, कैस्मेटीज म्यूटिज्म, यानी बच्चा परमानेंट म्यूट हो गया, अब उसको कुछ नहीं कर सकते, परमानेंट म्यूट हो गया आपका बच्चा, ठीक है। ये थे इसके डिसऑर्डर, ठीक है। अगले देखते हैं हार्मोन की फंक्शन। हार्मोन का बेसिक फंक्शन क्या है कि जो आपकी थायराइड ग्लैंड है वो आपके बेसिक मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करती है, यानी बीएमआर को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। ये लगभग हर ग्लैंड्स करती है। मेजर आपके एनसीईआरटी में थायराइड ग्लैंड का दे रखा है, ठीक है, ये करती है। सेकंड है कि इरिथ्रोपोइसिस को भी सपोर्ट करती है। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब है आरबीसी फॉर्मेशन को सपोर्ट करती है, ठीक है। अगला देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन करती है। ये कौन सी में अपन ने पढ़ा था पहले, पिट्यूटरी ग्लैंड की एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि वो क्या करती है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन को मेटाबोलाइज करती है, उसमें हेल्प करती है, ठीक है। अगला देखते हैं कि वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करती है। कैसे, इसमें इलेक्ट्रोलाइट आ रहा है कैल्शियम प्लस, वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करती है। अगला देखते हैं रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। ये मैंने देखा, आपको बताया कि ये कैल्शियम लेवल को मेंटेन करती है। कैसे कि अगर ज़्यादा हुआ कैल्शियम तो किडनी साइड बाहर कर देगी यूरिन के थ्रू, और अगर और ज़्यादा हुआ तो मतलब आपके अगर बोन में यूज लेना है तो एब्जॉर्प्शन कर लेगी कैल्शियम प्लस 2 का मोल मैट्रिक्स में, ठीक है। तो कुल मिला के ये दो लोग होती है। अपन आगे पैराथायरॉइड ग्लैंड पढ़ेंगे, उसमें भी यही है कि वो ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाती है, उसको हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन भी बोला जाता है। तो कुल मिला के पैराथायरॉइड और थायरॉइड ग्लैंड आपकी कैल्शियम रेगुलेट करते हैं। पैराथायरॉइड क्या करेगी, ब्लड में अगर कम है तो बढ़ा देगी, लेकिन अगर थायरॉइड ग्लैंड है यानी थायरोकेल्सिटोनिन जो हार्मोन है अपना, वो अगर ब्लड में ज्यादा होगा तो वो कम करेगा। ये हाइपर नहीं है, ये हाइपो है। हाइपर कौन है, पैराथायरॉइड। आने वाली स्लाइड्स में अपन जो है आगे वाली ग्लैंड डिस्कस करेंगे आने वाले पार्ट्स में। कोई भी क्वारी हो, डाउट हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट्स आर ऑलवेज ओपन, यू कैन कमेंट। और मेजरली ये जो अपने नीट के बेसिस पर अपन स्टडी करते हैं। थैंक यू।